हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैभव तिवारी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था स्टमक यानी कि आमाशय तक। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, अब आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब लीवर जो है वो क्या करता है, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बाइल को आप पित्त बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, तो बाद में हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए पैंक्रियाज, ठीक है, जिसको आप अग्नाशय बोलते हैं, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका ये होता है, आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है, वो जो है सेक्रेटिन छोड़ता है, इससे जो है पाचक रस निकलने के लिए। यह एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, ठीक है, यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये सेक्रेटिन हार्मोन छोड़ता है, ताकि जो है आपका अग्नाशय से क्या निकले, पूर्ण पाचक एंजाइम यानी कि LAT, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बना दिया। L से क्या हुआ? लाइपेज, ठीक है। ये किसका पाचन करता है? ये फैट यानी कि वसा, जिसको आप बोलते हैं, यानी कि वसा मतलब चर्बी, ठीक है। फैट वसा यानी कि चर्बी का पाचन करता है, और लिपिड पाचन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। लिपिड मतलब क्या होता है? चिपचिपा, चिपचिपा पदार्थ का पाचन, ठीक है। अब देखिए ए से एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, तो ए अगर हटा देंगे तो माइलेज हो जाएगा, तो आपको ए लगाना है, ठीक है। तो एमाइलेज स्टार्च यानी कि मंड का पाचन करता है। अब आप बताइए, जो मंड का पाचन होता है वो तो हमारे पहले मुंह में ही हो जाता है, तो क्यों जो है इसमें फिर से मंड का पाचन? क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते, क्यों? जो आपका कॉर्न रहता है, ठीक है, उसको जल्दी से निकल लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ स्टार्च का पाचन, स्टार्च यानी कि मंड का यानी कि चोकर का पाचन क्या होता है, नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए ये जो एमाइलेज है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब इसके जो है पूर्ण पाचक एंजाइम है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका टी यानी कि टिप्सिन, ठीक है, टिप्सिन, ठीक है। अब जो है ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है पेट में जब जाता है तो पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है ये पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है? डाइजेशन होता है, ठीक है, या मतलब कि पेप्टोन में ही नहीं होता, पेप्टाइड जब बनता है तभी दोस्तों पाचन होता है, ठीक है। अब देखिए हम लीवर यानी कि बाइल, तो ये जो है लीवर यानी कि यकृत, ठीक है, तो ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है। और बाल ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर करके रखे रहता है, ठीक है। तो अब देखिए पित्त को स्टोर करके रखता है, यानी कि जिसको आप बाइल जूस बोलते हैं। और पित्त का पीएच क्या होता है? बहुत खट्टा होता है, बहुत अम्लीय, बहुत क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं, बहुत क्षारीय होता है, ठीक है। जिसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच कितना होता है? लगभग 8 होता है, ठीक है। मतलब कि आप समझ सकते हैं पीएच 8 है तो बहुत ही क्षारीय होगा, ठीक है। भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है, ये क्षारीय होता है, तो भोजन जो आपका यहाँ काइन आएगा पेट से, तो उसके बाद जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बगल में तो रहता है, उसके बाद इसमें छोड़ देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोड़ देगा तो आपका भोजन जो है क्षारीय बन जाएगा, अम्लीय रहता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको अम्लीय बना देता है, ठीक है, एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। अब देखिए ये वसा का पाचन होता है इसमें, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इम्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। वसा के पाचन को हम क्या बोलते हैं? इम्लासिफिकेशन बोलते हैं। एंजाइम ना होकर भी पाचन करता है, पाचन का कार्य करता है। किसका पाचन करता? वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम ना होकर किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, मतलब कि पाचन का कार्य करता है, ठीक है, एंजाइम का ना होगा, ठीक है। अब देखिए जब कोलेसिस्टोकाइन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइन इसे उत्तेजित करता
है। ठीक है दोस्तों, तो इसे उत्तेजित करता है कौन? कोलेसिस्टोकाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपका ये हो जाता है लिवर और पैंक्रियास। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए हम आगे चलते हैं छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पाचन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पाचन होता है और अवशोषण होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण होता है कहाँ पर? छोटी आंत में होता है और यहाँ पाचन भी पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। पहला है डेओडेनियम। ठीक है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को निकालता है। कौन से हार्मोन को? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को निकालता है। इसको मैंने पहले बता दिया था। क्यों निकालता है? ये ऊपर यहाँ आपको पता है डेओडेनियम यहाँ पर जो है इतने एरिया में जो है ये निकालता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। क्यों निकालता है? क्योंकि जो है जो आपका जूस होता है, रस होता है, तो उसको, ठीक है, पूर्ण पाचक रस को निकालना है। ठीक है, अब देखिए इससे एंजाइम नहीं निकलता। ठीक है, इससे जो है एंजाइम नहीं निकलता। किससे? डेओडेनियम से। ठीक है, और यहाँ पाचन भी नहीं होता। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये आपका डेओडेनियम से निकलता है। तो यहाँ जो है लीवर से निकालने के लिए बाइल जूस। ठीक है, अब देखिए अब बी है, दूसरा है हमारा जियोजेनियम। ठीक है, ये क्या करता है? फैलाने का काम करता है। फैलाने का काम करता है। अभी जो आपका ये यहाँ से बाइल जूस आ रहा है और यहाँ से पूर्ण पाचक रस आ रहा है। कहाँ से? अग्नाशय से। ठीक है दोस्तों, लीवर से क्या आ रहा है? बाइल जूस यानी कि पित्त। ठीक है, तो ये फैलाने का काम करता है और जो यहाँ इन दोनों जगहों से रस आ रहा है आपका, वो उस पर फैल गया। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट है आपका इलियनम। ठीक है, ये पाचन करता है और अवशोषण करता है। ये दोनों डेओडेनियम और जियोजेनियम। ठीक है, ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस ये फैलाता है और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, एंजाइम नहीं। ठीक है, तो अब जो इलियन है वो क्या करता है? पाचन और अवशोषण करता है, जो छोटी आंत के अंदर ही पाया जाता है, इलियन। ठीक है, तो यहाँ पर उंगलीनुमा संरचना होती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो आप खाने की चीजों में खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स इसमें ये खींच लिए जाते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और पाचन कहाँ होता है? इसी छोटी आंत के किस पार्ट में? इलियम पार्ट में होता है। इलियम पार्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं बड़ी आंत और उसमें जो क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। इसमें सब कुछ बच चुका है और इसमें क्या क्या रह गया है? बस क्या रह गया है? भोजन और मतलब आपका वेस्ट रह गया है और वाटर रह गया है। तो वाटर कहाँ पे जाएगा अवशोषित होने? बड़ी आंत में। ठीक है दोस्तों, अब हम बड़ी आंत पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें मैंने आपको इसके पहले बता दिया था कि छोटी आंत में। आगे हम पढ़ेंगे बड़ी आंत, जल का अवशोषण होगा। ठीक है, अवशोषण होगा। ठीक है, निचला भाग क्या कहलाता है? इसका सीकम कहलाता है। और अपेंडिक्स इसमें क्या होता है? एक अवशोषी अंग होता है। ठीक है, इसमें एक अवशोषी अंग होता है। बड़ी आंत के भाग को कोलोन कहते हैं। इसका जो छोटे छोटे भाग है ना, ये भाग हुआ और यहाँ से यहाँ तक का भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक का भाग हुआ और यहाँ छोटा सा भाग हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। अब देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं, टाइप के होते हैं। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग यानी कि ये साइड राइट साइड वाला। ठीक है, राइट साइड वाला कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन जो सीधा खड़ा है। वर्टिकली ट्रांसवर्स कोलोन ये होता है आपका हॉरिजॉन्टली। और डिसेंडिंग कोलोन ये भी आपका होता है वर्टिकली। और सिग्नोइड कोलोन। ठीक है,
ये जो आपको छोटा सा भाग दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, वो जो एक बार लाइन से टूटे हुए लाइन को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ऐसा होता है सेगमोइड कोलन होता है, ठीक है। और ये जो छोटा सा भाग है दिख रहा होगा, ये रेक्टम कहलाता है। और ये जो है जहाँ मलमूत्र जो है आपका स्टोर रहता है, और रेक्टम क्या होता है, रेक्टम यही होता है, और ऑनस क्या होता है जो लास्ट में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।